ओम सहना भवतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यङ्करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति। सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। श्रुतिस्मृतिपुराणानाम् आलयं करुणालयं नमामि भगवत्पादं शङ्करं लोकशङ्करं। शङ्करं शङ्कराचार्यं केशवं बादरायणम् सूत्रभाष्यकृतौ वन्दे भगवन्तौ पुनः पुनः। ईश्वरो गुरुरात्मेति मूर्तिभेदविभागिने व्योमवद्व्याप्तदेहाय दक्षिणामूर्तये नमः। अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णुः गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुसाक्षात् परब्रह्म तस्मै श्रीगुरवे नमः। ओम अद्वेष्टा सर्वभूतानां मैत्रः करुण एव च निर्ममो निरहंकारः समदुःखसुखक्षमी सन्तुष्टः सततं योगी यतात्मा दृढनिश्चयः मय्यर्पितमनो बुद्धिः यो मद्भक्तः स मे प्रियः यस्मान्नो द्विजते लोकः लोकान्नो द्विजते च यः हर्षामर्षभयोद्वेगैः मुक्तो यः स च मे प्रियः अनपेक्षः शुचिर्दक्षः उदासीनो गतव्यथः सर्वारम्भपरित्यागी यो मद्भक्तः स मे प्रियः यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न काङ्क्षति शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान् यः स मे प्रियः समशत्रौ च मित्रे च तथा मानापमानयोः शीतोष्णसुखदुःखेषु समः सङ्गविवर्जितः तुल्यनिन्दास्तुतिर्मौनी अनिकेतस्थिरमतिः सन्तुष्टो येन केनचित् अनिकेतस्थिरमतिः भक्तिमान् मे प्रियो नरः। ये तु धर्म्यामृतमिदम् यथोक्तं पर्युपासते श्रद्धाना मत्परमाः
भक्तास्तेतीव मे प्रियाः। मैत्रः सर्वभूतानां अद्वेष्टा, सर्वभूतानां मैत्रः, जो सभी के प्रति मैत्री भाव रखता है। संस्कृत में मैत्री शब्द का अर्थ बड़ा गहन है। इंग्लिश में फ्रेंड, मित्र और फ्रेंडशिप डजंट मेक एनी सेंस। मित्र और यहाँ कहता है मैत्र, मित्रता का भाव को मैत्र कहते हैं। सबके प्रति मित्रता का भाव है। मिद स्नेह है, उसके ऊपर से मैत्र शब्द बनता है। किसी व्यक्ति के प्रति स्नेह होना उसे मित्र कहते हैं। स्नेह अर्थात प्रेम होना, निर्व्याज प्रेम होना है। मैत्री के दो पहलू हैं। मित्रता का एक ही संबंध ऐसा है जो खून के संबंध से भी कभी कभी ज़्यादा टिकता है। इट इज़ नॉट बाय बर्थ, इट इज़ बाय योर चॉइस। आप अपने मित्र को तय करते हो और ज़िंदगी भर में लंबे से लंबा संबंध रहता है। माता पिता के अलावा मैत्री का है। वो स्कूल से दोस्त हैं, कॉलेज से दोस्त हैं, पूरी ज़िंदगी रहेंगी दोस्ती। वो स्नेह से है। और दूसरा पिलर जो है मैत्री का, वो है विश्वास। 100% ट्रस्ट एंड 100% लव। ये जो संबंध है मैत्री भाव का, उसमें कॉम्पेटिबिलिटी, अपना क्या स्थान है, अपना क्या पद है, दूसरे का क्या पद है, वो कितना पढ़ा है, ये नहीं पढ़ा है, इत्यादि का कोई मायने ही नहीं है। स्नेह है, प्रेम है। जैसे माँ को बेटे के प्रति और बेटे को माँ के प्रति स्नेह है। बेटा कुछ भी हो, स्नेह है, बहुत पढ़ा लिखा हो या मूर्ख हो। और बेटे को भी माँ के प्रति प्रेम है, जो अनपढ़ हो तो भी प्रेम है। उसी तरह से मैत्री भाव जो है वो प्रेम मूलक है। और यही सिखाने के लिए हमारे जीवन में मैंने कहा, जो खून के संबंध है वो कैसे निभाने हैं, तो उनमें कहा मातृदेवो भव पितृदेवो भव। खून के संबंध के लिए हमें रामायण दिया गया कि राम भरत जैसे, राम लक्ष्मण जैसे, इत्यादि इत्यादि। लेकिन दूसरा एक जो संबंध है मैत्री भाव, कैसा नहीं होना चाहिए और कैसा होना चाहिए, दोनों कथाएं महाभारत में है। एक द्रोण और द्रुपद की कथा है। द्रोणाचार्य और द्रुपद दोनों सहाध्यायी थे। सहाध्यायी में द्रोण बड़ा विद्वान थे, बड़े होशियार थे, धनुर्विद्या में भी होशियार थे, जो क्षत्रिय की विद्या थी। लेकिन उनका मूल कर्तव्य था वेद पढ़ाना पढ़ना, उसमें भी होशियार थे। तो द्रुपद ने दोस्ती थी और बारंबार द्रुपद ऐसा कह रहा है, वर्णन है कि मेरे पिताजी चले जाएंगे, फिर मैं राज्याभिषिक्त हो जाऊंगा, तो हे मित्र, जो मेरा राज्य है वो तेरा है, हम दोनों का रहेगा। कितनी बार बोला। कृष्ण और सुदामा भी सहाध्यायी थे। कृष्ण एक बार भी नहीं बोले कि मैं द्वारकापति हूँ। उनको तो मालूम था कि सोने की द्वारिका का अधिपति बनूंगा। और ऐसे भी कई भक्त ऐसा कहते हैं कि मथुरा से द्वारका आने का प्रयोजन, वन ऑफ द प्रयोजन था कि अपने दोस्त के पास, मित्र के पास जीना है। आज जिसे हम पोरबंदर कहते हैं, उसका मूल नाम है सुदामापुरी।
सुदामा का नगर था, वहाँ से सुदामा द्वारिका गए थे मित्र के पास। वो भी दरिद्र थे, सुदामा ब्राह्मण थे, विद्या व्यासंगी थे। अभी जब उसने कहा पढ़ाई खत्म हो गई, दोनों का दोस्त के पास जाने का निमित्त एक ही था, उनकी पत्नी की प्रेरणा। पत्नी से बोलते रहते थे दोनों। द्रोणाचार्य कहता था द्रुपद में राजा है जो मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है, मेरा दोस्त है। उसी तरह सुदामा भी अपनी पत्नी से कहते रहते थे। दोनों की पत्नी की प्रेरणा का भी कारण एक ही था, दोनों के बच्चे को दूध नहीं मिला। अश्वत्थामा को भी नहीं दिया, बच्चे उसकी हंसी मजाक कर रहे थे, उसकी माँ आटा मिला के पिला देती थी और खुश होता था मैंने दूध पिया। उनके पास तो कुछ था ही नहीं, तो अपने बेटे के लिए माँ ने धक्का मारा, दोनों गए। एक इतने उत्साह के भर के गए द्रोणाचार्य कि मित्र मैं आ गया हूँ, और बड़ा अधिकार जमाने लगे, पुरानी आते। वो सिंहासन पर बैठा था, उसे बिल्कुल अच्छा नहीं लगा कि एक दरिद्र ब्राह्मण मुझे मित्र कहे सबके सामने। तो उसने पहचानने से इनकार कर दिया। कौन मित्र? हे ब्राह्मण, तुझे गाय चाहिए तो ले जा, मैत्री का अधिकार मत जमा। और आप में और हम में मैत्री कहाँ से हो सकती है? ऐसे बड़े दृष्टांत है कि आकाश में ऊपर से उड़ने वाले पक्षी और जमीन पे धीरे धीरे चलने वाले जंतु की मैत्री थोड़ी हो सकती है। सोने के मढ़े हुए रथ में चलने वाले और पैदल चलने वाले की मैत्री थोड़ी हो सकती है। ऐसा डायलॉग। यहाँ तक कह दिया मैं बड़ा दानवीर राजा हूँ, ब्राह्मणों के प्रति मुझे सम्मान है, गाय वाय चाहिए तो ले जा, मैत्री का अधिकार मत लगा। उनको बड़ा बुरा लग गया, वापस आ गए। सुदामा गए थे तो उन्होंने कुछ नहीं मांगा और दिया उसने, उनका स्वागत किया राजोचित। वापस आके ये बात सबके सामने जो अपमान हुआ उनकी इतनी चुभ गई, बदला लेने का तय किया। और वो जानते थे कि धनुर्विद्या में मैं उसको हरा सकता हूँ, लेकिन उसके पास विकल्प था। क्या विकल्प था? कि वो धनुष बाण छोड़ देगा, ब्राह्मण को मैं मारता नहीं। इसलिए क्षत्रिय को मारने के लिए क्षत्रिय चाहिए, तो ऐसे स्टूडेंट तैयार करने के लिए निकले थे। बाकी की कथा है, भीष्म ने उन्हें रख लिया इत्यादि स्टूडेंट्स के रूप में। तो द्रोणाचार्य में ये बदला लेने की भावना थी। महाभारत में वर्णन है कि दोनों का, अर्जुन सबको पढ़ाया, भीष्म पितामह समझ गए थे बड़ा अच्छे टीचर है, तो उन्होंने ऑफर दी थी दैट यू कैन नॉट रिफ्यूज। तो कहते हैं कि जो मेरा सम्मान होगा वही आपका होगा, आपका महल, आपकी गाड़ी, आपका आदर, लेकिन एक ही शर्त है कि हमारे प्रिंस राजकुमार के अलावा किसी को नहीं पढ़ाना। वही कारण था जो उन्होंने एकलव्य को मना कर दिया, किसी और को नहीं पढ़ाना है। बोले ठीक है, सम्मान मिलता रहा, ये होता रहा। ये जो अपना गुड़गांव है ना, उसका नाम है गुरुग्राम, यही उनका आश्रम था, तो पढ़ाते थे। द्रोणाचार्य जी पुनः पुनः सबसे कहते, बच्चों पढ़ने के बाद गुरु दक्षिणा दोगे ने, दे मुझे देनी है, दक्षिणा दिए बगैर कुछ नहीं लेना चाहिए गुरु से। तो बच्चे हाँ हाँ सब, युधिष्ठिर बड़ी मैच्योरिटी से जवाब देते थे, हम क्या देंगे, पितामह से आपको दिलवाना, हम तो थोड़ी दे सकेंगे। दुर्योधन बोलता है हाँ हाँ देख लेंगे तब की बात तब। एक अर्जुन ऐसा था, वो हमेशा बोलता था आप बोलो मैं दूंगा, मांगो मैं दूंगा।
उनके मन में तो द्रुपदी था, द्वेष भावना। जब पढ़ाई खत्म हुई तो उन्होंने कहा गुरु दक्षिणा दो। बोले द्रुपद को पकड़ के ले आओ। दुर्योधन, अर्जुन चुप रहा। दुर्योधन बोले हम ले आएंगे। बोले अच्छा जाओ। सैन्य के साथ गया, जान बचा के भाग के आया। फिर द्रोणाचार्य ने कहा अर्जुन तू जा। वो अकेले ने द्रुपद को हरा दिया, तो बंदी बना के ले आया द्रोण के पास। जो डायलॉग द्रुपद ने द्रोणाचार्य को बोले थे वही डायलॉग द्रोण ने बोले कि अभी तो तू मेरा गुलाम है, मैं तेरा शिरच्छेद भी कर सकता हूं, कि मेरे मन में तेरे प्रति स्नेह है, बचपन की यादें हैं, लेकिन आपको शिक्षा देने के लिए मैं चाहूँगा। वो फिर बोला हम में दोस्ती कैसे हो सकती, अभी तो मैं राजा धीराज और तू रंक है, मैं सोने के रथ में रहूँगा, तू जंगल में रहेगा इत्यादि। फिर भी मेरे मन में प्रेम है तो मैं आधा राज्य तुझे देता हूँ, आधा मेरा रहेगा, और एक ही शर्त पे छोड़ता हूँ कि आधा राज्य मेरा आधा तेरा, गंगा के परली पार इस पार ऐसा, और उस राज्य का संचालन भी तुझे करना है, मुझे सिर्फ आमदनी देना है। मंजूर है? तो हाँ ही बोलेगा, प्राण संकट है तो उसने और फिर कह देगा बोला अभी इक्वल हो गए ना, चलो मैत्री करो। द्रुपद बोला नहीं, उसने यज्ञ करवा के धृष्टद्युम्न और द्रौपदी को उत्पन्न करवाया। धृष्टद्युम्न का नाम ही था यज्ञसेन और यज्ञसेनी, वहीं से पूरा महाभारत है। ये मैत्री न होने का दृष्टांत, इंटेलेक्चुअल, फाइनेंशियल, पावर वाइज कॉम्पिटेबिलिटी न होने पर भी स्नेह तो था। कृष्ण का दृष्टांत अलग है। सो मैत्री दो ही पिलर पे अक्सर टिकती है, एक स्नेह, स्निग्ध स्नेह प्रेम है, और दूसरी चीज है विश्वास, पूर्ण विश्वास। इसलिए मैं मित्र को कहता हूँ, मित्र और सहेली सब एक है। सब पराक्रम दोस्त को मालूम है, सहेली को मालूम है, माता पिता को नहीं मालूम। वो घूम रहा होगा तो पिताजी पूछेंगे वो है क्या? हाँ बिल्कुल यही है, पढ़ रहा है पिताजी। पिताजी अंकल पढ़ रहा है, अच्छा कल किसकी परीक्षा है? कल तो फिजिक्स की है इसलिए पढ़ रहा है वो थोड़ा। तो बुलाओ तो, अब उसको ज़रा डिफ़िकल्टी थी तो टीचर के घर गया है। उसके पिता ने सामने देखा उसको गर्लफ्रेंड के साथ, लेकिन ये ऐसा बोलेगा। वो शोले का डायलॉग है ना अमिताभ बच्चन का, मौसी मेरा दोस्त बहुत अच्छा है। तो सब रहस्य दोस्तों को मालूम होता है, उन्हें पूरा पता है कि वो संभालेगा, किसी को नहीं बताएगा। सो आई कॉल्ड फ्रेंड एज इमोशनल सेफ डिपॉजिट लॉकर। आपके लॉकर है विश्वास। मैं आगे ऐसा इसलिए कह रहा हूं कि दूसरा एक समझो, ये तो अलग संदर्भ में है लेकिन आपके लिए है। हमारी जो शादी ब्याह की परिकल्पना है, मैरिज, उसमें दो चीज, पूरी शादी की विधि में एक भी शब्द अपने अधिकार का नहीं है। दिस विल बी माई राइट, दिस विल बी माई राइट, एक शब्द नहीं। ब्याह या शादी तब कंप्लीट होती है जब सप्तपदी की प्रतिज्ञा हो जाती है। सब कुछ विधि की, फेरे भी हो गए, सप्तपदी नहीं है तो शादी कंप्लीट नहीं है। सप्तपदी में 7 प्रतिज्ञाएं हैं, एंड दे आर डिक्लेरेशन ऑफ ड्यूटीज। हम दोनों मिलके ऐसा करेंगे।
साहब में से कई कॉमर्स वाले होंगे, कितने हैं कॉमर्स पढ़े? दो कंपनी ज्वाइन होती है ना, कॉन्ट्रैक्ट होता है, पार्टनर ए एंड पार्टनर बी। तो पार्टनर ए को क्या अधिकार है, कितनी तनख्वाह वगैरह लिखेंगे, बी को भी लिखेंगे, और ए को क्या करना और बी को भी क्या करना। यहाँ अधिकार की बात ही नहीं है। और जो व्यक्तिगत हम माता पिता की सेवा करेंगे, आप ये होंगे वो होंगे, प्रोमिसेस है। लास्ट इज सखा भव सखी भव। मैरिज इज अ कमिटमेंट ऑफ फ्रेंडशिप। द आइडियल मैरिज and successful marriage is where the husband and wife relate to each other as a friend. यही हमारी परिकल्पना है। तो गृहस्थ में भी वही है, वानप्रस्थ तो वही है। दोनों एक दूसरे के दोस्त की तरह साथ में रहते हैं। मैत्री में ये भाव होता है, हमारे वहाँ इंग्लिश में कहावत है ना, फ्रेंड इन नीड इज अ फ्रेंड इन डीड। लेकिन नीड में मांगना नहीं जाना है, विदाउट आस्किंग द नीड हु फुलफिल्स। दैट इज आवर डेफिनेशन ऑफ फ्रेंड्स। सुदामा डिडंट आस्क फॉर, उसने मांगा नहीं मुझे दो, समझ गए मुझे क्या करना है। सो दूसरे मित्र को क्या चाहिए, उसका सुख किस में रहेगा, उसका उत्कर्ष किस में रहेगा, वो निरंतर सोचना, वही फ्रेंडशिप है और वही आइडियल मैरिज है। बोथ ऑफ देम इन अ हिंदू मैरिज हेल्प ईच अदर टू ग्रो। दोस्त एक ऐसी व्यक्ति होती है या सहेली जो हो, यू फील एट होम विथ हिमसेल्फ और हरसेल्फ। उसके साथ आप जैसे घर जैसा महसूस करते हैं। लोग बोलते भी हमें, स्वामी जी कहीं किसी के वहाँ जाएं तो वो कहते हैं, स्वामी जी घर जैसा ही महसूस करना। मेरे मन में विचार आता है, अर्थात मैं जाऊं क्या, घर जैसा महसूस कर तो घर छोड़ के आया हो। तो तुम ये पूछेंगे भी मेहमान को, फील एट होम, जो चाहिए बताना। घर क्या है, where you are as you are। घर में आपका मेकअप क्या है, कपड़े क्या है, क्या बैठे हैं, कहाँ सोए है, कुछ सोचना नहीं। आप जो हो सो रह सकते हो। ये सिर्फ शारीरिक देखाव की बात नहीं है, मानसिक ऑल्सो। यू ऑलवेज बी वॉट यू आर, बिकॉज वहाँ एक एश्योरेंस है कि अदर पर्सन विल लव मी एज आई एम। एक दृष्टांत दूँ, मैंने टीनेज लड़कों या लड़कियों में, दोनों में मैंने देखा है। दोनों दोस्त के वहाँ जाते हैं नाइट आउट के लिए या सोने के लिए वगैरह, तो ए नाम का लड़का या लड़की बी नाम के घर पे जाएगी तो बी वाले की मम्मी ए वाले की मम्मी से कहेगी, तेरी बेटी तो कितनी सयानी है, कितनी अच्छी है, मेरी तो बिल्कुल सिंपल पीस है। अभी ये वहाँ जाएगी तो उसकी मम्मा कहेगी कि तेरी तो बहुत अच्छी है। क्यों? सुबह में ये सैंपल उठता ही नहीं, मम्मी को चाय ला, वो करती है, काम नहीं करती है, मूड हो तो करेगी, लेकिन ये आंटी के घर सब करेगी, अपने घर में नहीं करेगी। क्यों? देयर इज अ फ्रंट। आंटी शुड नॉट लुक अपॉन मी एज बैड, I should present as a good daughter or good son. Then uncle will respect me, uncle will love me. That is called putting up the front. घर में ऐसे ही रहेंगे क्योंकि पता है माँ प्रेम करेगी, पिताजी चिल्लाएंगे एक दूसरे के, नहीं जाना जाना तो नहीं करूँगी, क्या कर लेगी, घर में ऐसा करेंगे।
आंटी को ऐसा करेगी तो दूसरे दिन आंटी घुसने नहीं देगी घर में। अंडरस्टैंड, फील एट होम का अर्थ ये है, यू आर कंफर्टेबल, यू आर एट होम। तो दोस्त के साथ आप जैसे हो वैसे रह सकते। क्यों? देयर इज एन एश्योरेंस that he or she will love me as I am. चिड़चिड़ापन करना है, उसका कुछ शर्ट पहन के चले जाना है, खाना खा जाना है, तो सब होता है। You take all liberties. इंग्लिश में कहेंगे you take for granted your friend. That is the concept of Indian marriage. जीवन साथी ऐसा होना चाहिए, आप देखो आपके दोस्त को मालूम है आप में क्या कमियां हैं, आपकी सहेली को मालूम है आप में क्या दुर्गुण है जो वो भी नहीं अच्छा लगता, लेकिन प्रेम चालू रहेगा। तो जीवन साथी शुड बी द वन हु विल लव मी इन स्पाइट ऑफ माई लिमिटेशंस, इन स्पाइट ऑफ डिफरेंसेस। दोस्त लोग कभी कभी झगड़ा करते, फिर भी शाम को चाय पीने के लिए इकट्ठे ही बैठते हैं। सुबह में इतनी टनाटनी हो जाती है। ये दैट इज द कंसेप्ट ऑफ मैरिज, मैत्री। आई लव यू नॉट बिकॉज यू आर गुड, आई लव यू इन स्पाइट ऑफ यू बीइंग बैड। दोस्त के प्रति ऐसा होता है ना, कहीं फरियाद होती है, बड़ा निकम्मा है, ऐसा ही कर रहा है, फिर भी प्रेम तो रहता है। तो हमारी शादी में हस्बैंड वाइफ को मित्र की तरह जीना है, और जहाँ मित्र होते हैं ना वहाँ पूर्ण विश्वास होता है। द टू फाउंडेशंस, लव एंड ट्रस्ट, 100% ट्रस्ट। जो चरित्र भ्रष्ट होते हैं वो दाम्पत्य चलेगा नहीं, विश्वसनीयता नहीं, प्रेम नहीं है, कहीं मन अलग है। मैंने कहा ना, मित्र सेफ डिपॉजिट लॉकर है। ऑल इमोशनल, सब पराक्रम दोस्त को मालूम है, घर पे किसी को नहीं मालूम। चाचा चाची वह सबके साथ ऐसे बड़ा सयाना लड़का है, पराक्रमी वहाँ है। तो ये चीज दाम्पत्य में होना है। कल किसी का प्रश्न था, ये नहीं चलेगा। तो फाउंडेशन इज ट्रस्ट, और जब ये ट्रस्ट नहीं होता है तो मैत्री भी नहीं है और स्नेह भी नहीं। सो मैत्रहा, बड़ी इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। जीवन में मैंने कहा था सर रखने के लिए 2 चीज चाहिए, ऐसे जीवन में दोस्त भी चाहिए जहाँ आप खुल के कह सको, मर्यादा बगैर रह सको, और वो आपको कह सके। बुरा भला कुछ भी कहेगा, थप्पड़ मार के कहेगा, बुद्धू समझता नहीं, करके कहेगा। तो जीवन में ये बाउंड्री लाने के लिए भी चाहिए मैत्र। आगे कहते हैं करुणः एवच। जीवन में क्या होनी चाहिए? करुणा। करुणा एक क्रियान्वितता है। जब आपको एम्पैथी है, किसी के दुख को आप महसूस करते हो, तो आप कार्यान्वित हो तो कैसे उसका दुख दूर करो। एम्पैथी सिर्फ भावनात्मकता है, करुणा क्रियात्मकता में रूपांतरित होती है। एम्पैथी जब रूपांतरित होती है क्रिया में, तो किसमें उसे क्या कहते हैं? करुणा। अच्छा, करुणा का
संस्कृति में, धर्म में व्यवहारिक स्वरूप क्या है? तो मैंने कहा कि दूसरों के दुख को अनुभव करना विदाउट अंडरगोइंग, दूसरों के सुख को भी अनुभूत करना, ये एम्पैथी है। जब आपके जीवन में करुणा होती है तो चाहे अपने व्यक्तिगत एम्पैथी होती है तो आपके व्यक्तिगत जीवन में कहीं दुख हो, लेकिन किसी के वहाँ सुख का प्रसंग है, आप उसमें शामिल हो जाएगा अपना दुख दबा के। वो भी करुणा का प्रकार है। उसके सुख को मैं नष्ट नहीं करना चाहता। फिर 2 दिन बाद बताएंगे, दोस्त कल परसों ऐसा हुआ। दुख के अनुभूत होने पर आप उसके दुख दूर करने के लिए क्रियान्वित होना है, वो करुणा है। पर दुख समझोगे तो क्रियान्वित होंगे, उसके लिए समान अनुभूति। और ये करुणा में से ही, एम्पैथी में से ही हिंदू संस्कृति के जो सर्टेन मूलभूत फंडामेंटल वैल्यूज है, कल्चरल वैल्यूज, पर्सनल वैल्यूज, रिलीजियस वैल्यूज, सब 1 2 4 कॉमन है, सब में है। क्या? सत्य और अहिंसा। अहिंसा की उत्पत्ति करुणा से, उसके मूल में एक सत्य है। क्या है? नो लिविंग बीइंग, कोई भी जीवंत जीव मरना नहीं चाहता। नो वन वॉन्ट्स टू डाई, कोई भी हो। पशु भी मरना नहीं चाहता। अगर आप वो समझ सको तो करुणा आ जाएगी। आपको जान के आश्चर्य होगा, ये जो पशु को काटते हैं ना, विदेशों में नाम देते हैं मर्सी किलिंग, करुणा से मरना है। तो पशु, गाय भैंस, उनको ले जाते हैं, दे समहाउ सेंस कि अभी मुझे मार रहे हैं, उनको पता चल जाता है। अहिंसा जो थी हमारे में, उसके मूल में 2 था, एक करुणा और दूसरा पुण्य पाप। किसी को मारते हैं तो हमें वही फल मिलेगा। ये करुणा का व्यवहारिक स्वरूप है। भक्त में करुणा है क्योंकि भगवान सब में दिख रहा है, आत्मभाव है, तो करुणा स्वाभाविक है। लेकिन साधक के लिए करुणा का अर्थ कर सकते हैं टू बी नॉट टू बी नॉन वेजिटेरियन, मांसाहारी न होना, उसे ही करुणा का प्रकार कहते हैं। आगे हम दूसरे क्लास में देखेंगे। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। श्री गुरुभ्यो नमः। हरि ओम।